फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिवीजन चैप्टर का रिवीजन वर्कशीट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा डिवीजन विथ रिमाइंडर, लॉन्ग डिवीजन, रूल टू चेक द डिवीजन, डिवीजन बाय 10, डिवीजन इन रियल लाइफ। ये सारे पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आपने डिवीजन चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स क्लास 3 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको अभी तक पढ़ाए हुए चैप्टर्स की फुल डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी, साथ ही उनके रिवीजन वर्कशीट भी मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जिसमें हम करने जा रहे हैं रिवीजन वर्कशीट। तो हमारा रिवीजन वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर। हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है और इनका क्वोटिएंट और रिमाइंडर बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 173 डिवाइडेड बाय 3। चलिए यहाँ रफ पोर्शन में हम करते हैं। 173 क्या हो गया, डिविडेंड है, और 3 से डिवाइड करना है तो ये डिवीजर है। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवीजन करने का रूल क्या है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे है 1, जो कि 3 से कम है, तो हम 2 डिजिट लेंगे। 1 7 17। अब 3 के टेबल में देखते हैं 17 आता है कि नहीं। 5 जा 15, 15 आएगा, 17 नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 7 - 5 2, 1 - 1 0। अब ये 3 हम कैरी डाउन करेंगे, नीचे रखेंगे। 3 2 3 23। 23 अब 3 की टेबल हम पढ़ते हैं कि 23 से कम आए, उससे ज्यादा नहीं। 23 से कम आएगा 7 जा में 3, 7 जा 21। माइनस क्या है, 3 - 1 2, 2 - 2 0। इट मीन्स हमारा क्वोटिएंट हो जाएगा 57 और रिमाइंडर हो जाएगा 2। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब दूसरा देखते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 5। 22 को 5 से डिवाइड करना है। 5 की टेबल में 22 आता है नहीं, 5 4 जा 20 होता है। 5 4 जा 20, 2 - 0 2, 2 - 2 0। इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो यह हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वोटिएंट हमारा इसमें होगा 4 एंड रिमाइंडर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 डिवाइडेड बाय 4। 29 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 की टेबल में 29 आता है नहीं, 4 7 जा 28 होता है। 28 माइनस किया, 9 - 8 1, 2 - 2 0। इट मीन्स इस क्वेश्चन में क्वोटिएंट आ जाएगा 7 एंड रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, जिसमें हमें क्वोटिएंट और रिमाइंडर बताना है। ये क्वोटिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। बीच में जो नंबर होता है वो डिविडेंड होता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवीजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड टू सॉल्व। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। आइए रफ में करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1236 डिवाइडेड बाय 6। इसको 6 से डिवाइड किया गया है। तो लॉन्ग डिवीजन का पहला रूल है कि हम हमेशा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू डिवीजर से कम है तो हम 2 डिजिट ले लेंगे। इट मीन्स 1 to 12 हो जाएगा, इसको लेंगे। तो अब देखते हैं कि 6 की टेबल में 12 आता है। हाँ, 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ हमने माइनस किया 12 को 12 से, तो ये हो गया 2 - 2 0, 1 - 1 0। अब नेक्स्ट नंबर है 3। 3 को हमने यहाँ पे नीचे लिखा।
अब 6 की टेबल में क्या 3 आता है? नहीं, 6 की टेबल में 3 नहीं आता, तो ये 0 टाइम्स जाएगा। मीन्स 6 0 0, यहाँ माइनस किया और 3 माइनस 0 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे 6 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 6। अब 3 6 36 होता है, 6 की टेबल में 36 आता है। जी हाँ, 6 की टेबल में 36 आता है। 6 6 36, ये हो गया 36। 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 3 0। इट मीन्स इसका क्वाटिएंट हो जाएगा 206। क्वाटिएंट क्या आएगा? 206 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व हुआ। रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से ज्यादा नहीं आ सकता है। ये हमारा डिवीजन चेक करने का एक मेथड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं। नेक्स्ट 2484 डिवाइडेड बाय 3। 2484 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करना है। सेम रूल, हाईएस्ट नंबर प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 3 से कम है, तो हम इनको 2 डिजिट में लेंगे। 24, 3 की टेबल में 24 आता है। हाँ, 3 8 24, तो ये हो गया 24। 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। अब 8 को नीचे लिखा। 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं, 3 की टेबल में 8 नहीं आता, बट 6 आता है। 3 2 6। 8 माइनस 6 2। अब 4 जो नंबर है इसको वापस यहाँ पे लिखेंगे 2 के बगल में, तो 2 4 24 हो जाता है। 3 की टेबल में 24 कब आता है? 8 टाइम्स में। 3 8 24, माइनस किया 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, तो यह हो गया 828 इसका क्वाटिएंट। मीन्स इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है 828 और रिमाइंडर 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप भी मेरे साथ करते चलें और देखें कि क्या आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4324। 4324 इसको 5 से डिवाइड करना है। फर्स्ट प्लेस पे क्या है? यहाँ पर 4, जो कि 5 से छोटा है, तो हम ले जाएंगे 4 3 43। 43 4 5 की टेबल में 43 नहीं आता है, बट 40 आता है 8 टाइम्स। 4 0 40। 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 4 0। अब यहाँ पे हमने लिखा 2। 3 2 32 बन गया। 5 की टेबल में 32 तो नहीं आता है, बट 30 आता है 6 टाइम पे। यहाँ लिखेंगे 30 और माइनस कर देंगे 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 0। अब 4 को नीचे लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4। 5 की टेबल में 24 तो नहीं आता है, बट 20 आता है। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 5 4 20, ये हो गया 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 0, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्वाटिएंट कितना आया है? 864 और रिमाइंडर आ गया है 4। ये इसका सोल्यूशन है। इस तरह हमने देखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर डिवीजर से कम आया है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये हमें ध्यान देने वाली बात है। लॉन्ग डिवीजन करते टाइम 2 रूल्स का ध्यान देना होता है। फर्स्ट ये कि हमेशा हाईएस्ट प्लेस वैल्यू की से स्टार्ट करते हैं। अगर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू की नंबर डिवीजर से कम होता है तो हम उसके बगल वाला नंबर ले लेते हैं, 2 डिजिट बना लेते हैं। दूसरा, यहाँ पर रिमाइंडर जब भी आए वो हमेशा डिवीजर से कम होना चाहिए। ये लॉन्ग डिवीजन करते टाइम हमें इन रूल्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर द डिवीजन इज करेक्ट और नॉट।
हमें यहाँ पर बताना है कि हमारा ये डिवीजन सही है या नहीं। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोटिएंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस रिमाइंडर। हमें इस फॉर्मूले का यूज करके ये चेक करना है कि हमारा डिवीजन सही है या नहीं। तो इसमें हमें क्वोटिएंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, और डिवीजर क्या होता है? डिवीजर है ये 6 जिससे हम डिवाइड करते हैं। डिविडेंड है 38। तो इस फॉर्मूले में हम जब ये रखेंगे और 38 अगर आ रहा है तो हमारा ये डिवीजन सही होगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। क्वोटिएंट हो गया 6 मल्टीप्लाई डिवीजर है 6 प्लस रिमाइंडर होगा 2। 6 6 36 प्लस 2 इक्वल्स टू 38 जो कि है डिविडेंड। ये डिविडेंड यहाँ से मैच कर रहा है, इसलिए ये डिवीजन करेक्ट है। डिवीजन इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन है 249 डिवाइडेड बाई 4। हमसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले डिवीजन करने को दिया जाएगा, फिर उस डिवीजन को चेक करना है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं। 249 को डिवाइड करना है हमें 4 से। 4 की टेबल में 2 आता है? नहीं आता है, तो हम 2 डिजिट लेंगे 24। 4 की टेबल में 24 आता है। 4 6 24, 4 6 हो गया 24। माइनस किया, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। 9 को यहाँ नीचे लिखा। 4 के टेबल में 9 आता है? नहीं, 8 आता है। 4 2 8, तो यहाँ पे हो गया 9 माइनस 8 1। इट मीन्स अब हमें चेक करना है हमारा डिवीजन सही है कि नहीं। उसके लिए पहले क्वोटिएंट क्या होगा? क्वोटिएंट रिमाइंडर एंड डिवीजर, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा क्वोटिएंट आया है 62, रिमाइंडर आया है 1 एंड डिवीजर है 4। तो फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस फॉर्मूले में हम ये सारे नंबर्स लिखते हैं। डिवीजर है हमारा 4, डिवीजर 4 मल्टीप्लाई क्वोटिएंट है 62 प्लस रिमाइंडर है 1। 4 2 8, 4 6 24 प्लस 1, 249। ये मैच कर रहा है इससे। इट मीन्स डिवीजन करेक्ट है। इस तरह हमने इस क्वेश्चन से डिवीजन का चेक करना भी सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है डिवाइड एंड राइट द क्वोटिएंट। हमें इसको डिवाइड करना है और क्वोटिएंट बताना है। ये सारे क्वेश्चंस को अगर ध्यान से देखें तो सबको 10 से ही डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का मैंने रूल बताया था कि जो लास्ट का नंबर होगा, 1 डिजिट का नंबर होगा, वो हमेशा रिमाइंडर होगा और बाकी सब क्वोटिएंट में आएगा। तो इसमें हमसे क्वोटिएंट पूछा गया है। पहले नंबर पे क्या है? 1 के प्लेस पे 0 है और 10 के प्लेस पे 5 है। तो ये क्वोटिएंट हो गया इसका 5। क्वोटिएंट क्या हो गया? 5। अब इसमें देखते हैं 120 डिवाइडेड बाई 10। 1 के प्लेस पे 0 है जो कि रिमाइंडर हो जाएगा। बाकी जो बचा 12 ये हो जाएगा क्वोटिएंट।
90 डिवाइडेड बाई 10, 90 को 10 से डिवाइड किया 0, रिमाइंडर हो गया, बचा क्या 9, ये हो गया क्वाटिएंट। 230 डिवाइडेड बाई 10, 230 में 0 वंस की प्लेस पे है, ये रिमाइंडर हो जाएगा, और 23 क्या बचा, ये क्वाटिएंट हो गया। 23 जो बचा वो क्वाटिएंट हो गया। देखा कितना इजी है, ठीक। इस तरह हमने डिवाइड बाई, इस तरह हमने डिवीजन बाई 10 भी सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द प्रॉब्लम, जिसे हम डिवीजन इन रियल लाइफ भी कहते हैं, मतलब रियल लाइफ में हमें डिवीजन का कैसे यूज करना है, उनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 24 चॉकलेट्स, कितने चॉकलेट, 24 चॉकलेट्स, इफ 6 चिल्ड्रन शेयर देम इक्वली, अगर 6 चिल्ड्रन जो हैं, 6 बच्चे उनको इक्वली शेयर करना चाहते हैं, हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ईच चाइल्ड गेट, तो एक बच्चे को कितने चॉकलेट मिलेंगे। तो टोटल चॉकलेट कितने हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल्स टू 24 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू 6। तो ईच चाइल्ड को कितने चॉकलेट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इसके लिए हमें करना होगा 24 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 24 को डिवाइड करना है। तो टेबल पढ़ते हैं 6 की, क्या 24 आता है 6 की टेबल में, 6 4 जा 24, इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4 चॉकलेट्स गेट ईच चाइल्ड, मतलब हर बच्चे को कितने चॉकलेट मिले, 4 चॉकलेट मिले। तो ये हो गया हमारा डिवीजन का रियल लाइफ में यूज। जब भी रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें कोई चीज शेयर करनी है, बांटनी है इक्वली, तो वहां पर हम डिवीजन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ शॉपकीपर हैज 45 एप्पल्स, कितने एप्पल्स है, 45 एप्पल्स है। He puts 4 apples in each basket, एक बास्केट में वो 4 एप्पल्स रख रहा है। How many full baskets can he make, तो उसे कितने बास्केट्स की और मतलब जरूरत पड़ेगी किसमें वो फुल कर सके। एक बास्केट में 4 है तो दूसरे में भी 4, तीसरे में भी 4, इस तरह से उसको कितने बास्केट्स की जरूरत पड़ेगी। How many apples will be left, और कितने एप्पल्स बच जाएंगे। तो इसके लिए भी हमें डिवीजन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, टोटल एप्पल्स इक्वल्स टू 45 एप्पल्स इन अ बास्केट, एक बास्केट में कितने एप्पल होंगे, 4। अब हमें नंबर ऑफ बास्केट बताना है, नंबर ऑफ बास्केट्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 45 डिवाइडेड बाय 4, 45 को 4 से डिवाइड करना है। आइए यहाँ करके देखते हैं, 44 डिवाइडेड बाय 4, 4 की टेबल में 4 आता है, तो यह हो गया 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0। अब ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, 4 की टेबल में 5 नहीं आता है बट 4 आता है, 4 1 जा 4, ये हो गया 5 माइनस 4 1। इट मीन्स कि 11 जो क्वाटिएंट आया है वो हमारा नंबर ऑफ बास्केट हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आया है वो हमारे लेफ्ट एप्पल्स हो जाएंगे। इट मीन्स नंबर ऑफ बास्केट हो जाएगा आंसर 11 एंड apples will
बी लेफ्ट इक्वल्स टू 1। कितने एप्पल बचेंगे? 1 एप्पल बचेगा। तो ये हो गया हमारा रियल लाइफ का डिवीजन का यूज। हम कैसे डिवीजन का यूज करके रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा रिवीजन वर्कशीट कंप्लीट होता है और डिवीजन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।